सजुदा खालिक को भी इब्लिस से याराना भी, सजुदा खालिक को भी इब्लिस से याराना भी, बता हशर में किससे अकीदत का सिला मांगेंगे। सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं आपके साथ हर्षिता मिश्रा और आप देख रहे हैं टाइम्स मेल। ईरान जंग अमेरिका और इजराइल के लिए इतना बड़ा सरदर्द बन चुका है कि जिसे खत्म करना उनके लिए बहुत मुश्किल है। वो चाह कर भी इसे खत्म नहीं कर पा रहे। अमेरिका और इजराइल के साथ मिलकर ईरान पर हमला करने के लिए अरब के बादशाहों के बाजू फड़क रहे हैं और वो चाहते हैं कि कब ऐसा मौका मिले कि ईरान पर हमला करके उसे सबक सिखाया जा सके। पर उनके पास जंग लड़ने की जो सबसे बड़ी वजह है वही बहुत खोखली नजर आ रही है, क्योंकि ईरान ने उन पर कोई हमला तो किया नहीं। ईरान में जो भी हमला किया वो जवाबी हमले कहे जाते हैं, क्योंकि अमेरिका और इजराइल ने अरब की सरजमीन और अरब के आसमानों का इस्तेमाल करके उस पर हमला किया और अरब मुल्कों ने उनको ऐसा करने से रोका भी नहीं। लिहाजा जन जन मिलिट्री ठिकानों से अमेरिका इजराइल ने ईरान पर हमले किए हैं, उन तमाम मिलिट्री ठिकानों को ईरान ने मार मार कर तबाह कर दिया। ऐसे में सवाल है कि अमेरिका की मदद के लिए कौन कौन से खाड़ी देश तैयार बैठे हैं। तो एक दो नहीं बल्कि तमाम के तमाम खाड़ी मुल्क इस वक्त अमेरिका के कदम चूम रहे हैं। सबसे पहले बात करते हैं कतर की। कतर में अमेरिका का सबसे बड़ा फौजी अड्डा है, जहां अमेरिकी प्रॉपर्टी और उसके फौजी तैनात हैं। 60 एकड़ में दोहा के पहाड़ी रेगिस्तान में अमेरिका का अल उदीद मिलिट्री बेस 1996 में ही बना लिया गया था और ये अमेरिका के सेंट्रल कमांड का हेडक्वार्टर है, जो मगरिब में मिस्र से लेकर मशरिक में कजाकिस्तान तक फैला हुआ है। कतर की अमीरी एयरफोर्स, अमेरिकी एयरफोर्स और यूनाइटेड किंगडम की रॉयल एयरफोर्स के साथ साथ दूसरी गैर मुल्की फौजें भी कतर में मौजूद हैं। सऊदी अरब के बाद कतर ही अमेरिका का दूसरा सबसे बड़ा गैर मुल्की मिलिट्री खरीदार है। इतवार के रोज अमेरिका इजराइल ने ईरान के साउथ पार्स नेचुरल गैस रिफाइनरी पर हमला कर दिया था, जिसके जवाबी हमले में ईरान ने कतर के रास अल लफान में मौजूद गैस रिफाइनरी को निशाना बनाया था। उस वक्त ट्रंप ने खुद को इस हमले से अनजान बताया था और ईरान के खिलाफ लंबी लंबी डींगे हाँकनी शुरू कर दी। वहीं कतर के बाद सऊदी अरब में अमेरिका का प्रिंस सुल्तान एयरबेस मौजूद है। सऊदी अरब अमेरिका का सबसे बड़ा गैर मुल्की जंगी हथियार खरीदने वाला मुल्क है, जो सऊदी अरब को सबसे खास बनाता है, क्योंकि सऊदी अरब अमेरिका का बहुत ही चहेता मुल्क भी माना जाता है। मिडिल ईस्ट के अरब मुल्कों में सबसे ताकतवर सऊदी अरब को ही माना जाता है, लेकिन ये जरूरी नहीं कि ताकतवर का मतलब सिर्फ मिलिट्री पावर ही हो। सऊदी अरब के साथ अमेरिका का नाटो के आर्टिकल 5 जैसा कोई अलायंस तो नहीं है, लेकिन अमेरिका हर हाल में सऊदी अरब की सिक्योरिटी और डिफेंस के लिए जिम्मेदार माना जाता है। वहीं पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान 2025 में ही डिफेंस एग्रीमेंट हो चुका है और ये तकरीबन नाटो के आर्टिकल 5 जैसा ही है, यानी एक मुल्क पर अगर हमला हुआ तो दोनों ही मुल्क पर हमला माना जाएगा। पाकिस्तान की मौजूदा हुकूमत अमेरिका की शान में कसीदे पड़ती रहती है और जब ईरान के खिलाफ हथियार उठाने की नौबत आएगी तो वो डॉलर पाने के लिए कुछ भी कर सकता है। हालांकि पाकिस्तान ईरान के साथ 900 किलोमीटर का बॉर्डर शेयर करता है। 3 मार्च को ही पाकिस्तान के डिप्टी प्राइम मिनिस्टर और वजीर खारिजा इशाक डार ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि उन्होंने निजी तौर पर ईरानी वजीर खारिजा अब्बास अराक्ची को सऊदी अरब के लिए पाकिस्तान के डिफेंस एग्रीमेंट की याद दिलाई है। मतलब इशारा साफ था, अगर सऊदी अरब पर ईरान बड़ा खतरा बनकर उभरता है तो पाकिस्तान उसके खिलाफ हथियार उठाएगा और सऊदी अरब से पहले ही गोली चलाने वाली बंदूक पाकिस्तान की होगी। सऊदी अरब में पहले से ही 1500 से 2000 के करीब पाकिस्तानी फौजी तैनात हैं। अब बात करते हैं मुत्तहिदा अरब अमारात की। मुत्तहिदा अरब अमारात यानी यूएई आज के दौर में बहुत बड़ा टूरिस्ट हब है। दुबई में बड़ी बड़ी दौलत वाले लोग ऐश करने के लिए आते हैं, लेकिन आज यूएई ईरान के जवाबी हमलों में तबाह हो गया है, जो बताने के लिए काफ़ी है कि यूएई या दुबई की बड़ी बड़ी इमारतें अब खंडर बन सकती हैं। मुत्तहिदा अरब अमारात ने अमेरिका और इजराइल के साथ बेहद करीबी रिश्ते बनाए हुए हैं, जो ईरान के लिए परेशानी का सबब बन सकते हैं। गुरुवार को ही अमेरिका ने यूएई के साथ 8 अरब डॉलर के हथियार सौदे का ऐलान किया है, जिसके तहत यूएई ड्रोन, मिसाइल, रडार सिस्टम और F-16 फाइटर जेट खरीदेगा। अब बात करते हैं ओमान की। अमेरिका के पास ओमान में बेहद अहम हवाई और नौसैनिक फैसिलिटीज मौजूद हैं, खासतौर पर दुक्कम बंदरगाह और सल्लल्लाह बंदरगाह। इसके लिए लंबी मुद्दत का समझौता भी है। ओमान और अमेरिका के दरमियान डिफेंस एग्रीमेंट है और दोनों मुल्क अक्सर ज्वाइंट एक्सरसाइज भी करते हैं। पाकिस्तान और ओमान के दरमियान भी मिलिट्री एग्रीमेंट है, हालांकि नाटो जैसे आर्टिकल 5 जैसा नहीं है। ओमान वो मुल्क है जो अमेरिका और ईरान के बीच सुलह कराने की कोशिश कर रहा था, लेकिन बातचीत के दौरान ही अमेरिका और इसराइल ने हमला कर दिया। अब बात करते हैं बहरीन की। बहरीन में अमेरिका का 5th नेवल फ्लीट मौजूद है।
यहाँ हर वक्त अमेरिका की खिदमत में सर झुकाया जाता है। ईरान के खिलाफ बहरीन के मिलिट्री बेस का अमेरिका ने सबसे ज्यादा इस्तेमाल किया है। यानी अगर ईरान बहरीन को निशाना बना रहा है तो उसे मालूम है कि क्यों। बहरीन में अमेरिका के अलावा ब्रिटेन की फौज भी मौजूद है, जो बताने के लिए काफी है कि पश्चिमी मुल्कों ने यहाँ कितनी मजबूत पकड़ बना रखी है। अब बात करते हैं कुवैत की। कुवैत में भी अमेरिका का अहम फौजी अड्डा है, जो मिडिल ईस्ट में अमेरिकी मिलिट्री ऑपरेशंस के लिए बेहद अहम है। साल 2023 में कुवैत ने पाकिस्तान के साथ मिलिट्री एग्रीमेंट साइन किया था, जिसमें ज्वाइंट ट्रेनिंग और एक्सरसाइज पर जोर दिया गया था। अगर गौर से देखा जाए तो तमाम के तमाम अरब मुल्क अमेरिका के काफी करीब हैं, बल्कि एक तरह से उसके प्रभाव में है। उनका हर कदम अमेरिका की पॉलिसी के इर्द गिर्द घूमता है। ईरान के खिलाफ उनका रवैया हमेशा सवालों के घेरे में रहा है, और जब से अमेरिका इजराइल ने हमला किया तब से ये सवाल और गहरा हो गया। लिहाजा हर हाल में ये मुल्क ईरान के खिलाफ अमेरिका की मदद करते नजर आ रहे हैं। पर सवाल यह है कि जब अमेरिका और इजराइल के लिए ही ईरान से जंग लड़नी है तो फिर ऐलान करने में क्या दिक्कत है। इनको ऐलान करना चाहिए कि हम इजराइल के खिलाफ बिल्कुल नहीं हैं। इनको ऐलान करना चाहिए हमारे बाप दादाओं ने ही मैदान जंग में नबी को छोड़कर पहाड़ों में पनाह ली थी। इनको ऐलान करना चाहिए कि हमारे ही पुरखों ने खलीफा दौम की कत्ल किया था। इनको ऐलान करना चाहिए कि हमारे ही आबाओ अजदाद ने चौथे खलीफा और इमाम अली अलैहिस्सलाम को नमाज पढ़ते वक्त हमला किया था। अगर ऐलान करने में शर्म आ रही है तो फिर इजराइल और अमेरिका का साथ में शर्मानी चाहिए। लेकिन जब दिल से ईमान निकल गया तो खाली दिल में शैतान ने जगह बना ली है, और उस शैतान का नाम है अमेरिका और इजराइल। बहरहाल चलते चलते आखिर में अल्लामा इकबाल ने भी क्या खूब फरमाया है, मुसलमान के लहू में है सलीका दिल नवाजी का। मुसलमान के लहू में है सलीका दिल नवाजी का, मुरव्वत हुस्न ए आलमगीर है मर्दान गाजी का। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। ये एपिसोड आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर से बताइए। पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, और बेबाक निष्पक्ष स्वतंत्र पत्रकारिता को सपोर्ट करने के लिए आप हमारे चैनल टाइम्स मेल को जरूर से सब्सक्राइब करें, और बेल आइकन की घंटी वाली बटन आप जरूर से दबा दें, ताकि आपको हमारे आने वाले नए वीडियो की नोटिफिकेशन फौरन ही मिल जाए। फिर मिलता है किसी और वीडियो में एक नई खबर के साथ। हर्षिता मिश्रा को दीजिए इजाजत। जय हिंद। तो देख लिया आपने हमारे इस वीडियो को। हमें उम्मीद है कि आपने हमारे वीडियो को लाइक किया होगा और दूसरों को भी शेयर किया होगा। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल टाइम्स मेल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें।